न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम डोडा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो में आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नताइज हालिया ही दिनों में निकले। उनमें इन बच्चों ने एक्सेल किया। इन बच्चों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, सिर्फ अपनी हायर सेकेंडरी का नहीं, सिर्फ अपने टीचर्स के नहीं, बल्कि पूरे इलाके का और पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन किया। हम बराह रास्त इन बच्चों के पास आना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। हमारे साथ एक बेटी यहाँ है, मिसबा। मिसबा, क्या कहना चाहोगे? आज पहले ये चीज जो हम सिर्फ शहरों में देखते थे कि सिर्फ बच्चे जो हैं वो एक्सेल करते थे, ज्यादा मार्क्स लेते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बेटियां हमारी जो हैं ये बेटों से ज्यादा मार्क्स ले रही हैं और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही है, अपने इलाके का नाम रोशन कर रही है। और उन टीचर्स जो हैं अपने दिन रात जो है बच्चों को मेहनत करा के जो है इस मकाम पे ले आते हैं। क्या कहना चाहोगे बच्चे? सर, फर्स्टली हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें ब्लेस किया, हमें स्ट्रेंथ दी कि हम पढ़े। और उसके अलावा हम अपने सारे टीचर्स का थैंक यू करते हैं कि ये सारे जो है उनका ही जो एफर्ट्स है, उन सभी के एफर्ट्स हैं जो हम यहाँ तक आज इस मकाम पे पहुँचे। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है और हम सारे बच्चे हमारी अपनी भी खुद की भी जो है वो मेहनत है। और हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे लिए गुंदो स्कूल में जो है ऐसे प्रोग्राम रखा गया। हमारे लिए इतने जो है अजीम शख्सियतें हमारे पास आई, उन्होंने हमें अप्रिसिएट किया। और हम आपका भी थैंक यू अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारा इंटरव्यू लिया। और तो बेटा, हम देखते हैं आए रोज हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब गांव के बच्चे जो है ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं शहरों के बच्चों के मुकाबले में, क्योंकि गांव के बच्चों को कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं होते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट कि आप बच्चे जो है जब आपका रिजल्ट आउट होता है तो कैसा फील होता है आपको उस वक्त? सर, हमें तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन हमारे एग्जाम जो बहुत ज्यादा टाइट हुए थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पास ही नहीं होंगे। हमने अच्छा पढ़ा था लेकिन एग्जाम इतना ज्यादा टाइट हुआ था, लेकिन उसके अलावा हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए, रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। हमारी टीचर्स की मेहनत है, हम सब बहुत खुश है। हमारे घर वालों के लिए बहुत ही खुशी का मौका था वो जब हमारा रिजल्ट बाहर आया। तो बच्चे, जब आपका रिजल्ट निकलता है तो कैसा आपके माँ बाप को, आपके उस्ताद इकराम को, टीचर्स को कैसा फील होता है? उनकी एक मेहनत होती है, एक लगन होती है, डेडिकेशन होती है स्कूल के लिए। तो क्या पेरेंट्स के साथ साथ इन टीचर्स में भी ज्यादा खुशी होती है? सर, ज्यादा तो टीचर्स में ही खुशी होती है क्योंकि ये सारा जो है उन्हीं का होता है। सारा जो एफर्ट वही डालते हैं हमें पढ़ाने में और अपना पूरा एफर्ट सपोर्ट हमें पढ़ाने के लिए। और हम जो है उसी का रिफ्लेक्स देते हैं, जो आगे हम अपने मार्क्स लाते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो सारे उन्हीं का रिफ्लेक्स होता है। बहुत तो हमारे साथ एक और बेटी पल्लवी है। पल्लवी ने भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और उनके वालिदैन भी आज यहाँ थे जब सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। तो इनके वालिदैन के चेहरों पे हम बहुत ज्यादा खुशी देख रहे थे। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि गाँव के बच्चे जब शहरों के बच्चों के मुकाबले में नेक टू नेक कंपटीशन करते हैं तो यकीनी तौर पे वहां एक वालिदैन को, उस्ताद इकराम को, हायर सेकेंडरी के स्टाफ को और जितना भी डिस्ट्रिक्ट होता है वो उन पे फील प्राउड करता है। हमारे साथ कशिश बेटा क्या कहना चाहोगे? जब आपके रिजल्ट आए, नताइज जब आए तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ हमें ऐसी उम्मीद थी हम पास नहीं होंगे, बट बहुत अच्छे मार्क्स आए हमें। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी प्रिंसिपल सर को, हमारे लेक्चरर सर को। बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए उन्होंने, टाइम टेबल बहुत अच्छा। ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि गुंदो स्कूल जैसा कहीं स्कूल नहीं है, बहुत अच्छा। बच्चे, इस स्कूल में हम देखते थे पहले कोई यहाँ एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज जो भी बच्चा चाहता है मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो में और अपनी एडमिशन। इसकी वजह क्या है? सब डिवीजन का सबसे बेस्ट स्कूल गुंदो है। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे स्टाफ है, सबसे अच्छा क्रेडिट जाता है प्रिंसिपल सर को। तो स्टाफ तो दूसरे स्कूलों में भी है, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोग्राम भी होते हैं, बट प्रोग्रामों के अलावा हमारी एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता है। हर वक्त हमें तैयार हो रहते हैं पढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल सर बहुत वर्ल्ड बेस्ट प्रिंसिपल सर है, मैं तो यही। हमारे साथ एक और यहाँ बेटा है, वरुणजीत सिंह। इन्होंने भी बड़े अच्छे मार्क्स लेके जो है अपने उस्ताद इकराम और अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन किया है। वरुणजीत जी, क्या कहना चाहोगे जब आपका रिजल्ट आया? क्योंकि हाल ही दिनों में जो है आपके रिजल्ट आए हैं, तो कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, जिस वक्त हमारा रिज़ल्ट आया हमें लगा कि फेल तो हम है नहीं, क्योंकि हमें पता था जिस तरह से हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया हुआ था, हमें लगा कि पास में होंगे, बड़ी बात नहीं है क्योंकि वही हमारे लिए बड़ा है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, देखा कि हमने डिस्टिंक्शन हासिल कर ली है, तो इस सब का क्रेडिट जो है हमारे टीचर्स को, हमारे लेक्चर्स को, खासकर हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है, जिन्होंने मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके साथ साथ
एकेडमिक जो हमारा ये था वो बहुत ही अच्छा रखा, ठीक है। बहुत ही टाइम टेबल का ख्याल रखा और क्लासेस डेली लगाई, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्रेडिट जाता है वो प्रिंसिपल सर को, हमारे स्टाफ को जाता था। उनकी डेडिकेशन की वजह से, सपोर्ट की वजह से आज हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। कि मिसबा इन्होंने नेशनल भी खेला हुआ है, वॉलीबॉल में इन्होंने नेशनल को रिप्रेजेंट किया है, और बहुत मैं एक समझता हूं कि गांव की बेटी जो है नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वहां डिफरेंट एक एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट माहौल होता है, उसमें जाके अपने आप को, क्योंकि मैं आपको बताऊं सब डिवीजन गुंदो जो है जिला डोडा का एक सब डिवीजन है और एक फॉर ऑफ द एरिया है, और यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो यकीनी तौर पे माँ बाप को, उस्ताद कराम को और इलाके के लोगों को प्राउड होता है। बेटा जब आपने नेशनल खेला तो क्या आपको फर्क लगता है, क्योंकि एक साइड से पढ़ाई का प्रेशर है आपको, एक साइड से आपने नेशनल गेम खेला, क्या आपने इतना फील नहीं किया कि गेम कितना जरूरी है? अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गेम कितना जरूरी है बच्चों के लिए? सर एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कहीं कहीं पे इंसान जितना पढ़ता है फिर भी रह जाता है, लेकिन कभी स्पोर्ट्स के थ्रू हमें कोई जॉब मिल जाती है। अगर हम 1-2 नेशनल खेल लें तो हमें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। और मैं बोलना चाहूँगी कि एकेडमिक्स के साथ जो हमारा स्पोर्ट्स है वो हर जगह ज़रूरी है, ना कि हमें एकेडमिक हमें सिर्फ माइंड के लिए होता है, ये पेपर वर्क एटसेट्रा, लेकिन जो हमारा स्पोर्ट्स है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे फिजिक के लिए हमें हर तरह से फिट रखता है। और हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब आंध्रा खेलने गई थी वहाँ में और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ का एनवायरनमेंट वो टोटली डिफरेंट है यहाँ से। ये जो है बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है और यहाँ से मेरे लिए बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इस बेटी की ज़बानी सुना। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चे जो हैं ये कल का मुस्तकबिल हैं, कल का फ्यूचर हैं, और हम उम्मीद करेंगे इन बच्चों से कि कल ये बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स पास करें, चाहे उसमें केएस हो, यूपीएससी हो, एसएसबी हो, जो भी रिक्रूटमेंट हो, अच्छे लीडर बने, अच्छे जर्नलिस्ट बने और अपनी समाज को, अपनी सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट दें। और हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे जो हैं कल अपने माँ बाप के साथ साथ अपने उस्ताद इकराम, अपने इलाके का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और एक अच्छे प्रोडक्ट की सूरत में सामने उभर के आएं, क्योंकि यही हम इन बच्चों से उम्मीद करते हैं और यही हमें आशा भी है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।